नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में जो है मार्केट वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास है। खास इस वजह से भी है कि आजकल मार्केट में एक चर्चा बहुत आम है मार्केट वैल्यूएशन के बारे में। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोगों को एक जानकारी दी जाए कि क्या आज का मार्केट ओवर एक्सपेंसिव है या अभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि मार्केट की वैल्यूएशंस आज के हिसाब से क्या महंगी है या सस्ती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना और वो जानकारी आप तक पहुंचाना जो आपके लिए इस मार्केट में बहुत उपयोगी साबित होगी। दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या है वो तरीके जिससे मार्केट को वैल्यू किया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे उन दो तरीकों की जिससे हम मार्केट के बारे में ये जान सकते हैं कि मार्केट किन वैल्यूएशंस पे अभी काम कर रही है। पहला तरीका है दोस्तों मार्केट के पीई को जानना। दोस्तों मार्केट पीई हमें जानकारी देता है कि मार्केट में हमारी अर्निंग पोटेंशियल कितनी रहेंगी अगर हम आज इस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करें तो दोस्तों जानते हैं कि ये पीई क्या है, किस तरह से मार्केट में काम करती है और इसे निकालने का क्या है वो तरीका जिससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट की पीई क्या है। दोस्तों पीई जानने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं बहुत सारी साइट्स जैसे एनएससी की साइट पे जाके भी आप मार्केट की पीई को जान सकते हैं। पर आप चाहते हैं मार्केट की पीई को समझना तो उसका एक छोटा सा तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी की मार्केट पीई क्या है तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम है टोटल मार्केट कैप को आपने डिवाइड कर देना है टोटल मार्केट अर्निंग के साथ। जी हां दोस्तों, अगर आप मार्केट कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं मार्केट की अर्निंग के साथ तो आपको मार्केट पीई निकल के आ जाता है। तो दोस्तों आप मार्केट पीई निकाल सकते हैं और ये पीई आपको बताएगा कि मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल क्या है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, ये जानकारी आपको मिलती है मार्केट के पीई से। तो दोस्तों आज वीडियो शूट करते वक्त हमारा मार्केट का पीई 27.2 है जो अभी अभी हमने डाटा एनएससी की साइट से निकाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्या अभी इस हिसाब से मार्केट सस्ता होना चाहिए या महंगा होना चाहिए, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों क्या आज मार्केट सस्ता है या महंगा है, इसे जानने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं तो आपका जवाब होगा बेहतर रिटर्न के लिए। तो दोस्तों ये रिटर्न आपको कितने बेहतर मिलेंगे या कितने कम मिलेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। जी हां दोस्तों, अगर हम अपने एग्जांपल में ये मान लें कि अगर मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमारा अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो वो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं आज मार्केट का पी 27 है और अगर हम 1 रुपया कमाना चाहते हैं तो इसके अगेंस्ट में हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 27 रुपए की। जी हां दोस्तों, पीई आपकी पोटेंशियल को बताता है, यानी कि पीई बताता है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर हम इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके समझते हैं तो आपने देखा कि मार्केट का पोटेंशियल 27 रुपए का है, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 27 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर हम 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल रिटर्न है वो लगभग हमें 3.4 के आसपास का मिलेगा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें एक सेफ रिटर्न की जो हमें शायद बैंक एफडीज में मिलते हैं तो वो रिटर्न हो सकते हैं
6.5 या 7% के आसपास, या अगर हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड की तो 7, 7.5, 8% के रिटर्न हमें बॉन्ड में भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि अगर आपको रिस्क के साथ 3.5% का रिटर्न मिलता है तो क्या आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, या फिर आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहां पे आपके जो रिटर्न है वो सेफ्टी के साथ 6.5 या 7% के हो सकते हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन का जवाब कि मार्केट अभी अगर हम वैल्यू करें तो थोड़ी सी हमें एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब मार्केट 25 के ऊपर के पीई के ऊपर निकलती है तो अक्सर एक करेक्शन मार्केट में देखी जाती है। तो दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करने का शायद सही समय नहीं है और आप एक करेक्शन के बाद इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात यह आती है कि अगर हम पी को एनालाइज करते हैं तो वो कौन से पी होते हैं जहां पे हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब है कि जब भी हमें मार्केट रिटर्न 8%, 9% से ज्यादा मिले तब हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो 8 या 9% का रिटर्न है ये एक्चुअली में कहीं ज्यादा होता है जब हम रिटर्न की बात करते हैं, पर ये 8 या 9% का रिटर्न आपको एक सेफ्टी दिलाता है इस मार्केट में ये जानने में कि क्या अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है भी या नहीं। और जब जब आप देखते हैं कि मार्केट के पी 15 के आसपास आपको मिले तो शायद हमारे हिसाब से ये बेहतर टाइम होगा आपके इन्वेस्टमेंट करने का। और इस पी पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ग्रो हो जाएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले पैरामीटर के बारे में जो हमें बताएगा मार्केट वैल्यूएशन को। तो दोस्तों वो वैल्यूएशन पैरामीटर है मार्केट कैप टू जीडीपी। जी हां दोस्तों, मार्केट कैप टू जीडीपी हमें बताता है कि क्या मार्केट महंगी है या अभी भी मार्केट में कुछ संभावनाएं बाकी हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे हम मार्केट कैपिटल टू जीडीपी निकाल सकते हैं और इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट कैप टू जीडीपी निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, जो होता है जितनी भी लिस्टेड कंपनी है अगर उनकी कैपिटल को जोड़ दिया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए हमारे जीडीपी से तो हम टोटल मार्केट कैप टू जीडीपी निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मार्केट कैप टू जीडीपी निकालने का फायदा यह होता है कि हमें पता चल जाता है कि मार्केट अभी कितने रिस्की है या मार्केट में कितनी पोटेंशियल बाकी है। तो दोस्तों आज जब हम ये बात कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस वक्त मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो तकरीबन 95 के आसपास है। अब दोस्तों क्या है वो पैरामीटर जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड है या मार्केट में कितना पोटेंशियल है। तो दोस्तों जब जब ये 100 के बियॉन्ड में जाएगा, 100 के पार जाएगा, तब तब मार्केट महंगा हो जाता है और जब जब ये 50 के आसपास आएगा तो मार्केट सस्ता कहलाता है। जब जब मार्केट कैप टू जीडीपी 50 के आसपास होगा इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, और जब जब मार्केट कैप टू जीडीपी 100% के ऊपर चला जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट अभी थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर आप देखेंगे 2008 में मार्केट कैप टू जीडीपी तकरीबन 150 के आसपास गया था और वहां से मार्केट ने बहुत बड़ी एक करेक्शन ली थी। जी हां दोस्तों, अगर हम देखें कि मार्केट जब 150 के आसपास गया था तो मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन आई थी। यानी कि अगर हम आज जानना चाहते हैं कि मार्केट इस हिसाब से कितना ओवर वैल्यूड है तो आप देखेंगे कि मार्केट इस पैरामीटर से भी वैल्यूएशन वाइज अपने ओवर वैल्यूड जोन के आसपास ही काम कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटल टू जीडीपी अपने एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहां पे हम कॉशियसली ही काम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हैं तो अभी हमें थोड़ा सा रुक के काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में कुछ करेक्शन देखें और वो करेक्शन एक अच्छा टाइम होगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों ध्यान रखिए
इन दोनों पैरामीटर से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि मार्केट के लिए अभी लंबे समय में निवेशित रहने का टाइम शायद सही नहीं है और कुछ इंतजार के बाद मार्केट में अगर कोई करेक्शन आती है तो शायद इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, इंतजार करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकती है और हो सकता है अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में मार्केट कुछ करेक्शन ले और उन करेक्शंस पे आप अपना निवेश बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स भारत की इकोनॉमी के इंटैक्ट हैं और ये फंडामेंटल्स आपकी मार्केट को, हमारी मार्केट को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस मार्केट में जितनी भी करेक्शंस आपको मिलती हैं वो बेहतर मौके होंगे आपके लिए लंबे समय में निवेशित रहने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे प्लीज कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि अगले कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए कुछ नए वीडियोस तैयार कर पाएं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।